ये पप्पू हर दिन R5 हंस बचाता है। वो ऐसा पिछले 35 सालों से कर रहा है। लेकिन मजेदार बात ये है कि वो टूथ ब्रश को कंघी बना चुका है, यहाँ तक कि उसका आईना नेल कटर से जोड़ा हुआ है। और हंसी की हद तो ये है कि हर दिन वो पानी की बोतल को हवा में झुला देता है, उसमें सुई से छेद करता है और उसी से स्नान करता है, बिल्कुल जैसे कोई मिनी शॉवर। फिर वो अपनी सुपर हीरो वाली बनियान पहनता है, कान में सस्ते वाले हेडफोन लगाता है और अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू करता है। लेकिन वो एक्सरसाइज भी सीढ़ी वाले घर में करता है, जहाँ चिप्स और ठंडी बोतलों की कतार लगी रहती है। जब उसकी एक्सरसाइज खत्म होती है तो वो अपने हेडफोन समेटता है और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता है। लेकिन ये प्रार्थना किसी भगवान से नहीं बल्कि एक लाल झोले से होती है। उसका चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कोई पंडित प्रसाद मांग रहा हो, क्योंकि बिना उस झोले के पप्पू का दिन नहीं चलता। 35 सालों से यही चलता आ रहा है। उसकी पूजा खत्म होती है, फिर वो झोला खोलता है, उसमें से जूस का डब्बा निकालता है और उसे दीवार से टिका देता है जैसे कोई ट्रॉफी हो। फिर वो नोटों की गड्डी निकालता है और उसे बड़े ठाट से नोटों के टीले पर सजा देता है। फिर वो अपना झोला साफ करता है, सब कुछ करीने से जमा देता है जैसे शादी की थाली सजा रहा हो। यही उसका दिन का महान काम होता है। इसके बाद वो आराम से कुर्सी पर पसर जाता है और एक कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। लेकिन ऊपर रहने वाला बूढ़ा भोलाराम बिल्कुल उल्टा है। वो तो 35 साल से हार मान चुका है। उसका पूरा शेड्यूल है खाना, सोना, खर्राटे मारना। उसके सीढ़ी वाले घर के बाहर कचरे का टावर खड़ा है जो नीचे वाले पप्पू की चमचमाती जगह से बिल्कुल अलग है। लेकिन भोलाराम को परवाह नहीं, उसे तो सब मंजूर है, क्योंकि हर दिन सब कुछ खुद ही रीसेट हो जाता है। चाहे जितना भी बखेड़ा हो, सब फिर से वैसा ही हो जाता है। लेकिन किसी को यकीन नहीं होगा कि भोलाराम कभी पुलिस वाला था और पप्पू वही निकम्मा। बचपन में एक चोर और तो और 35 साल पहले पप्पू का भाई भी इसी भोलाराम के कारण गया था ऊपर। लेकिन अब इस टाइम पास चक्र में दोनों की दुश्मनी टिक नहीं पाई। अब तो दोनों जैसे लूडो के पार्टनर बन चुके हैं। लगता था ऐसे ही मजे से कट जाएगी जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन भोलाराम अचानक अपना सिर पकड़कर ओई माँ चिल्लाने लगा। पप्पू भाग कर आया, लगा जैसे कुछ फनी प्रैंक हुआ हो। लेकिन भोलाराम की हालत तो बुरी थी। पप्पू कुछ समझ पाता उससे पहले ही भोलाराम ने फुल स्टॉप लगा दिया। अपनी कहानी पर अब पप्पू घबराया हुआ है, सोच रहा है कि इस हंसी के घर में अब अकेले हंसेगा कैसे।